नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल लेने से भाजपा की केंद्र सरकार का साफ इनकार। धान खरीदी में नुकसान और धन की बर्बादी को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा मचाती है झूठा हाहाकार। रायपुर 29 जून 2021 धान के खराब होने पर भाजपा के घड़ियाली आंसू बहाने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप धान और चावल का उठाव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों धान से बना चावल लेने से इनकार किया। छत्तीसगढ़ के माटी से बने FCI के गोदामों से छत्तीसगढ़ का चावल नहीं रहेगा तो कहां का चावल रहेगा। भाजपा की केंद्र सरकार ने पहले कहा था 60 लाख टन चावल लेंगे, उसको घटाकर 24 लाख टन कर दिया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की केंद्र सरकार लगातार हठधर्मितापूर्ण तरीके से बदले की भावना से छत्तीसगढ़ के खिलाफ किसानों के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता अपनी केंद्र सरकार के फैसलों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराने की साजिशें रच रहे हैं। भाजपा नेता छत्तीसगढ़ के हित के खिलाफ झूठ प्रपंच और षड्यंत्र रचकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा के शासन में हुए धान घोटाले में स्कूटर से 24 टन धान का परिवहन हुआ है और धान का मोवा सहकारी समिति का बड़ा घोटाला हुआ। रमन सिंह के शासनकाल में नान जैसे 36,000 करोड़ के घोटाले हुए। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे भाजपा नेताओं को ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा यह ना भूले कि केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में राज्य सरकार धान की खरीदी करती है और केंद्र सरकार ने अपने सारे दायित्व के साथ खींचकर राजनीतिक प्रतिशोध की नई नज़ीर सामने रखी है। धान की बर्बादी के दोषी मोदी, रमन और भाजपा की केंद्र सरकार। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य में धान बर्बादी की असली जिम्मेदार भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार है। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के साथ ही सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी की परंपरा है। राज्य की पहली कांग्रेस की सरकार ने धान और चावल के जो भंडारण के गोदाम बनाने शुरू किए हैं, उसके अलावा भाजपा की रमन सरकार ने 15 साल में धान को सुरक्षित रखने के लिए कोई गोडाउन नहीं बनवाए। भाजपा की सरकार के समय भी औसतन 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने पूर्ववर्ती सरकार के बनाए 5 लाख मीट्रिक टन क्षमता की भंडारण क्षमता को नहीं बढ़ाया। राज्य में धान को खुले में और तिरपाल में एक कर रखने की परंपरा बन गई। भाजपा की रमन सरकार ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनवाई, नई राजधानी में फिजूल के 14,000 रुपये का निर्माण कार्य करवाया, स्काईवॉक जैसी अनुपयोगी निर्माण करवाया, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत की उपज धान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नहीं किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में धान के गोदाम बनाने के लिए कार्य योजना बनाना शुरू किया। धान खरीदी केंद्रों पर चबूतरे बनवाए ताकि धान की बर्बादी बंद हो और भाजपा धान बर्बादी पर घड़ियाली आंसू बंद करे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप धान और चावल का उठाव नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को सही दाम देने पर छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल लेने से इनकार किया। छत्तीसगढ़ की माटी में बने FCI के गोदामों में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल नहीं रहेगा तो और कहां का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पहले कहा था 40 लाख टन चावल लेंगे, उसको घटा के 24 लाख टन कर दिया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार हठधर्मितापूर्ण तरीके से राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से छत्तीसगढ़ के किसानों के खिलाफ, धान के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के खिलाफ फैसले ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता धान और चावल को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस भाजपा के 15 साल के शासनकाल में स्कूटर से धान का परिवहन हुआ, चावल में घोटाले हुए, नान जैसा 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वो धान और चावल को लेकर बड़ी बड़ी बातें न करे, उन्हें शोभा नहीं देता है। उन्हें तो पश्चाताप करना चाहिए अपने केंद्र सरकार के गलत कामों के लिए।